नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। कितना डाइवर्स है इंडिया। आज हमारे देश के हर प्रांत, हर शहर, हर गली में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट आइटम्स बनते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है जो हम सबको जोड़कर रखता है, वो है ब्रेड। फिर चाहे वो साधारण सैंडविच हो या फिर हो शाही टुकड़ा। बट क्या आप जानते हैं इस ब्रेड में है क्या, खूब सारी एम्प्टी कैलोरीज, जिससे आप मोटे हो जाते हैं, केमिकल्स एंड कलर्स, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसमें प्रोटीन तो बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या? लेकिन इस बिजी लाइफ में ब्रेड जैसे कन्वीनियंट, स्वादिष्ट और फिलिंग आइटम को कोई कैसे अवॉइड करे? हमारे होते हुए ये अवॉइड करने की जरूरत भी नहीं। मैं हूँ विनय महेश्वरी और मैं हूँ मोहित सांखला। हम हैं द हेल्थ फैक्ट्री के फाउंडर्स। हमने एक इंटरनेशनल फूड टेक्नोलॉजिस्ट की मदद से इंडिया का सबसे पहला प्रोटीन ब्रेड बनाया। हमारे प्रोटीन ब्रेड में साधारण ब्रेड से 300% ज्यादा प्रोटीन, 20% कम कार्ब्स, लो फैट, नो शुगर, जीरो कोलेस्ट्रॉल और नो ट्रांस फैट। आज हम मुंबई और पुणे में करीब 100 से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स और लगभग सभी बड़े ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में मौजूद है। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? क्या है? यही कि आप हमारी वेबसाइट से हमारी ब्रेड को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसमें होता यह है ब्रेड फ्रेश आपके घर पर डिलीवर किया जाता है बनने के कुछ ही घंटों में। हम चाहते हैं कि द हेल्थ फैक्ट्री को इंडिया का सबसे बड़ा ब्रेड वाला बनाए। आज हमारी आस्क है 75 lakhs for 2.1% equity। आओ शार्क्स, देश का ब्रेड बदले। ब्रेड बदलो, आदत नहीं। वाओ। तो मोहित और विनय, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। आप दोनों बहुत यंग लग रहे हैं, क्या उम्र है आपकी? I'm 31। मैं 27 साल का हूँ। ओके, और आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ये मेरा कजिन है। और इसके बारे में आपने कैसे सोचा? कुछ इंसिडेंट हुआ? कैसे ट्रिगर हुआ ये वेंचर का आइडिया? जब मैंने मेरा वर्क लाइफ स्टार्ट किया, तब मैं हर रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले 6 स्लाइस ब्रेड और कुछ 6 स्लाइस ब्रेड हर रोज और वेजिटेबल्स खा के जाता था। तो 3 सैंडविच हो गई, 6 स्लाइस तो। 3 सैंडविच खा के जाता 6 था। ब्रेड। मम्मी पापा राजस्थान से, वो हमेशा यही कहते हैं, अरे ये हर रोज क्या ब्रेड लगा रखा है, कुछ हेल्दी खा के जा। एक दिन किचन गया तो देखा कि ब्रेड आना कंप्लीटली बंद हो गया है। तब ये ठान लिया कि एक ऐसा ब्रेड बनाऊंगा जो न्यूट्रिशियस ही नहीं बल्कि स्वादिष्ट भी है। आपका बैकग्राउंड क्या है दोनों का? एजुकेशन? मैंने अपना BBA किया है सिम्बायोसिस पूना से। और मैं BFM ग्रेजुएट हूँ जय हिंद कॉलेज से। तो आपकी ब्रेड और नॉर्मल ब्रेड में कोई फर्क होता है? काफी फर्क होता है। कैसे बताओ, दिखाओ, सुनाओ। यार भाई सुनाओ। खिला दो यार यार। शार्क्स, मैं कुछ क्षण चाहता हूँ हम। हाँ यार, बिल्कुल भूख लगी हुई है, एकदम बिठा के रखे हो। क्या है, खा लो। वेरी गुड। वाओ, ये तो फुल फ्लेजेड मील है। ब्रेड तो अच्छी है। ऐसा लग रहा है अभी अभी इटली से आई है। It smells nice. It Okay. tastes nice. Very nice. आपने अपना नाम द ब्रेड फैक्ट्री क्यों नहीं रखा? क्योंकि जब हम कंपनी चालू किए थे तब हम सोचे थे कि इस ये अम्ब्रेला नेम में काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे डाउन द लाइन। मेक सेंस। दैट्स स्मार्ट। बट फिर हम डाउन द लाइन हमने ये रियलाइज किया, और वेरी ऑनेस्टली जब मैं आपकी पिचेस भी देखता हूँ तब मैं एक चीज में वेरी स्ट्रांगली टेक बैक करता हूँ, फोकस। गुड आंसर। तो यू वांट टू बिकम अ ब्रेड कंपनी? द ब्रेड वाला ऑफ द कंट्री। हमारे हम जो ब्रेड लेते हैं घर पे आती है, हार्वेस्ट गोल्ड वगैरह, वो कितने की आती है? वो आपको अराउंड 40 से लेके 50 रुपीज तक आती है। और ये कितने की है? 60 रुपीज। तो उसमें तो बट साइज बड़ा होता होगा ना? ये 250 ग्राम्स है, वो अराउंड 350 to 400 ग्राम्स। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। डबल हो आपका गया price। ना? 1.5 times। एक बात समझाइए, ब्रेड इंडस्ट्री की क्या साइज है इंडिया में? 8,000 crores प्लस है ब्रेड इंडस्ट्री का साइज। जी, हाँ इसमें जी। से ऑर्गेनाइज्ड है 50 से 55% अच्छा। और अनऑर्गेनाइज्ड है द बैलेंस। मेरे को अपनी सेल्स बता दो कि कितनी सेल हो जाएगी। तो हमने एक मई एंड में एक फंड रेज किया था। अरे वाह। फंड रेज के पहले हमारी सेल थी अराउंड 11 लाख रुपीस। बिजनेस स्टार्ट कब किया था?
2018 में प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसके ईयरली बताओ। 2019-20 में हमारा सेल था 75 लाख्स, 2021 में हमारा सेल था कोविड की वजह से 60 लाख्स, ओके 21-22 में हमारा सेल था 90 लाख्स, Okay. फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 22 में हमारा सेल था 37 लाख्स, जो अभी क्वार्टर चल रहा है। हम ऑन ट्रैक है 70 लाख्स हिट करने को। वेरी नाइस। जो हमारा 30 लाख्स का प्रोजेक्शन है ये महीने का, हाँ, वो हम शायद आउटबीट भी कर देंगे। वेरी नाइस। और इस साल कितना होने का चांस है? एनीवेयर बिटवीन 4.5 to 5 crores। वेरी नाइस यार, गुड बिजनेस यू बिल्ट। अगर यूनिट मैट्रिक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट है 32%, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 12%, हमारा ग्रॉस मार्जिन बनता है इससे 56%, 56% में से 13% है हमारी डिलीवरी चार्ज। अगर आप ये इस साल 5 करोड़ करोगे उसमें पैसा कमाओगे या नहीं गवाओगे? कमाएंगे। नहीं कमाओगे। नहीं। तो कितना लॉस किया आपने? ये महीना हमारा बर्न था 6 लाख। तो मार्केटिंग कितना है? 43% तक पहुंच गए थे हम। अराउंड 20% मार्केटिंग। अराउंड 20। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सब्सक्राइबर्स ने हमें 3 साल का एडवांस पेमेंट देके हमारे साथ सब्सक्रिप्शन लिया है। वाह, हमारे फर्स्ट सेट ऑफ कंज्यूमर्स आज भी हमारे कंज्यूमर्स हैं। तो आप अपना डिलीवरी खुद करते हैं ये हम सब्सक्राइबर? अपना डिलीवरी खुद वो करते तो हैं। स्केलेबल ही नहीं होगा, आप छोटे एरिया में ही कर पाओगे। अगर मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं तो हमारा जो लॉजिस्टिक्स मॉडल है, जो 6 से 10 के बीच में हमारी फ्रेश ब्रेड की डिलीवरी होती है, आज हमारा पर ब्रेड के पीछे अराउंड 18 रुपीज लगता है डिलीवरी, जो पूरा सिटी कवर कर लेता है। हो ही नहीं सकता। अगर स्विगी को 30 रुपए लगते हैं तो आपको 18 कैसे लग सकते हैं? आपका स्लॉट है, ये स्लॉट के बीच में आप डिलीवरी करते हो तो साथ में ज्यादा माल ले साथ जाते एक साथ हो, जाता है, उससे एक आपका साथ में कम और हो जाके जाता है। disperse स्विगी होता का ऑन डिमांड है, इसलिए वो हमेशा ज्यादा That's रहता है। right. बट आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती होगी इसमें वेस्टेज की, am I right? 12 से 15% आज वेस्टेज है। वो पर आपने हमारा- फैक्टर नहीं किया यूनिट इकोनॉमिक्स में? नहीं। क्यों? तो लेना चाहिए ना। तो वापस आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स बताइए। या और ऐसे स्टार्ट करने से बोलना थैंक यू अमन, आपने याद दिलाया वेस्टेज का पॉइंट। अब मैं आगे बताता हूँ, ऐसे बोल। थैंक यू अमन। बोलिए। हमारा वेस्टेज 20% से स्टार्ट हुआ था, आज 12% है। टू आंसर द अदर क्वेश्चन, जो इससे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, 8% इम्पैक्ट आएगा अपने टोटल ग्रॉस मार्जिन पे। तो टोटल बच गया नेट कितना? 35 बचे। टीम में कौन कौन है? मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ मोहित। मोहित, आप दुखी क्यों थे जब नंबर्स की बात हो रही थी? तो आप इतना परेशान क्यों थे? नहीं, मैं परेशान लग रहा हूँ? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए तो नहीं थे क्योंकि ये बहुत पैसे गवा रहा है। नहीं तो हंसो। आप क्या को-फाउंडर हैं? जी, इक्विटी कैसे स्प्लिट है? आज मेरे पास 74.7% इक्विटी अच्छा। है। हमने एक ईसॉप पूल बनाया है जिसमें से मोहित का इक्विटी परसेंटेज है 2%, जो अभी तो ईसॉप पूल है, तो Correct. आप जो आप मैं को-फाउंडर आपका नहीं है। just address कर रहा हूँ। Sure, बताइए। जो हम अभी जिस पेपर पे मोहित को को-फाउंडर ला रहे हैं। तभी वो परेशान है, उसे ज्यादा चाहिए थी। वो तो आप उसे टू ही दे रहे हो तो और कुछ इन्वेस्टर नहीं को है। कितनी इक्विटी दी और कितना पैसा रेज किया आपने में? अभी रिसेंटली हमने 14.1% इक्विटी दी है और हमने रेस किया था 1.83 करोड़। पैसा भी आपके पास मोस्टली सारा पड़ा है बैंक में। 1.4 करोड़ आज बैंक में। क्या वैल्यूएशन पे रेज किया ये? 12.5 करोड़ प्री मनी। 12.5 crores। एंड दैट वाज मी। और अभी आपकी आस्क 35 करोड़ हो गई, तो 3x। हमने जो एक क्वार्टर में जो डेमोन्स्ट्रेशन किया है वेरी स्ट्रांग है। एट द सेम प्रॉफिट से टाइम लॉस में जाने का। ये बीच-बीच में काफी बोलती हैं, आपको ऐसा लग हाँ, रहा ये है? सब बोलते हैं। मैं ही हूँ नहीं शरीफ नहीं, शाह। गुड, आपके काफी अच्छे स्किल्स हैं लीडरशिप के। हाँ, बस बोलिए बोलिए। हमारा नेक्स्ट क्वार्टर का जो प्लान है, जिसमें हम दिसंबर एंड में अराउंड 55 लाख्स जो हिट करने वाले हैं, तो हमारा आस्क जो आज आपके सामने है वो है 1 क्वार्टर फॉरवर्ड मल्टीपल एट 6x ऑफ रेवेन्यू। मैं आपको मेरा डिसीजन बता देती हूँ। तो मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि 2 महीने पहले ही मैंने एक ब्रेड कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उस वजह से आई एम आउट। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है नमिता? द ब्रेड कंपनी। उनका क्या रेवेन्यू है? उनका महीने का 3 करोड़ का रेवेन्यू। आप लोग स्लो क्या थोड़ा एग्जीक्यूशन में? हैव यू मिस्ड द बोट समवेयर?
I think we're in the right season now. अच्छा भाई, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, ये ब्रेड्स में 2-3 कैटेगरी बन के सामने आ रही है। एक जो है स्टैंडर्ड रेगुलर ब्रेड जो खरीदते हैं, दूसरी है जो आर्टिसनल ब्रेड हो गई, तीसरी कैटेगरी हो गई वेयर पीपल वांट टू ईट द सेम ब्रेड, लेकिन वो कन्विंस करना चाहते हैं अपने आप को कि ये थोड़ा हेल्दी है। वहां पर आप शायद आएंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं आपकी ब्रेड हेल्दी है। 20% less carbs does not equal to health, It's not healthy. right? It is healthier. It's healthier. अभी वो जो कैटेगरी है, वहां पर कितने ब्रांड है और कितनी तेजी से ग्रो हो रहे हैं? 2 या 3 ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल थियोब्रोमा है, बेकर्स डजन। साइज क्या है? उनका साइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसका आंसर नहीं है आपके लिए। मुझे लग रहा है आप एक टफ स्पेस पे आ गए हो, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी टफ फॉर यू टू कम्पीट विद द मास ब्रांड्स। एक बात ये है। दूसरी बात ये है, मैं जनरली स्पीकिंग उसूलों के कारण ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता जहां पर हेल्थ को लेकर क्लेम्स थोड़े क्वेश्चनेबल होते हैं। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक गाइस ऑन योर जर्नी। मुझे लगता है आपका जीरो मैदा वाला क्लेम, आई डोंट अग्री विद अनुपम। बहुत अच्छा क्लेम है, बिकॉज आजकल लोग सोच रहे हैं कि यू नो फाइबर वाला जीरो मैदा खाना। तो ये जो कैटेगरी है, ये डेफिनेटली जैसे आपने बोला, ये ग्रो कर रही है, पर मैंने 8 साल में देखा है कि काफी लव एंड पेशेंस चाहिए होता है। जो आपने 1-2 ब्रांड्स नेम किए, उसमें से बेकर्स डजन की जर्नी मैंने बहुत क्लोजली देखी है। वो काफी स्केल कर गए हैं, 60-70 करोड़ के रेवेन्यू रन रेट पे पहुंच गए हैं। आई थिंक थियोब्रोमास 100 करोड़ प्लस होगा। तो इस वजह से मुझे ये पार्टनरशिप में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आउट हूँ। 3 साल में कितना बड़ा बिजनेस बन जाएगा? से 60 से 65 करोड़। 5 करोड़ से सीधा 65 करोड़। यस सर। 60 करोड़ में प्रॉफिट कितना होगा? अराउंड 14% एबिटा। 14। तो सौदा सही रहा या खराब? अब आपने तो मेरे साथ 3 साल की बात की। अगर मैं आपको 10 साल बाद के बारे में बात करूं, तो मैं इसे एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा ब्रेड वाला बनाना चाहता हूं। हाजिर जवाब। नाइस। देखो, 2 प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ बैठे बैठे पता है, एक 60 करोड़ कर रहा है, एक 30 करोड़ कर रहा है। आप अभी रेस में थोड़ा पीछे चल रहे हो। आप लोगों को थोड़ा तेज भागना पड़ेगा, थोड़ी एग्जीक्यूशन पे काम करना पड़ेगा। अभी के लिए आई एम आउट बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। चलिए, मैंने डिसीजन बना लिया है। मुझे नहीं लगता 2-3 करोड़ रुपए से काम होगा। डिफरेंशिएशन उतना नहीं है, तो इसलिए आज इससे बाहर हूं। मतलब ऑन द फेंस ही था मैं, टू बी ऑनेस्ट। All 5 sharks are out. Thank But you so much. I'm sure we'll repent this decision. I hope we do. I hope we do. Thank Bye. you। Thank you. See you, man. Cheers. और आप, हेलो, और आप।